हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। आई वेलकम यू ऑल टू एस्पायरेंट क्लासेस यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, जैसे कि हम सबको पता है, जेकेपी कांस्टेबल एग्जामिनेशन के लिए जो है एडवांस नोटिस आ चुकी थी कुछ दिन पहले, और उसमें जो है कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम है वो 1 दिसंबर को कंडक्ट किया जाएगा टेंटेटिवली। उसके बाद टेलीकम्युनिकेशन का जो है वो 8 दिसंबर को, एंड फोटोग्राफर का जो है वो 22 दिसंबर को एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। तो आई एम श्योर आप सब जो है अपनी प्रिपरेशन जो है कंटिन्यू कर रहे होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत करीब पहुंच चुका है। बेयरली 1 मंथ इज़ लेफ्ट। तो इसी सिलसिले में जो है मैं आपके साथ कुछ जो है पॉइंट शेयर करना चाहता हूँ। थोड़ा सा हम सिलेबस भी देखेंगे, कैसे अप्रोच करना चाहिए इन टॉपिक्स को, और बाकी भी जो है हम देखेंगे इस वीडियो में। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले हम देखेंगे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है इस एग्ज़ाम में क्या रखी गई है। तो उसमें जनरल इंग्लिश जो है उसके 25 मार्क्स है, जनरल नॉलेज जो है उसमें 25 मार्क्स है, फिर जनरल नॉलेज फॉर J&K जो है उसमें 10 मार्क्स रखे गए हैं, न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी के 25 और कंप्यूटर्स के 15 मार्क्स। तो टोटल जो है ये 100 मार्क्स बनते हैं। तो इसमें अगर हम देखेंगे, सबसे पहले इंग्लिश का जो है 1/4 ऑफ द वेटेजेस फॉर इंग्लिश, उसके बाद GK फॉर इंडिया 25, J&K के जो है स्पेसिफिक GK जो उसमें ओनली 10 मार्क्स रखे गए हैं, फिर मैथ रीजनिंग में 25 रखे गए हैं, एंड कंप्यूटर्स में 15 मार्क्स जो है रखे गए हैं। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जब यहाँ पर हम सिलेबस देखते हैं तो इंग्लिश एंड न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी, ये दो टॉपिक्स जो है ना, बिलीव मी दे आर गोइंग टू बी गेम चेंज इन दिस एग्जाम। क्योंकि जो है इंग्लिश में अक्सर क्वेश्चंस जो है कंफ्यूजिंग होते हैं, और जिसका इंग्लिश जो है बाय नेचर जो है थोड़ा वीक रहता है, तो उसके लिए जो है इंग्लिश प्रॉब्लमेटिक बन जाता है। और उसके बाद जो है न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी जो है, दिस इज़ गोइंग टू बी अ गेम चेंजर एज वेल। क्योंकि रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी अगर आप अच्छे से तैयार करेंगे, बहुत अच्छे से, तो बिलीव मी इन 25 में से एट लीस्ट आप जो है 22+ मार्क्स जो है यहाँ पे कवर कर सकते हैं। 23 मार्क्स, 24, इन 25 मार्क्स का जो है स्कोर करना भी इसमें पॉसिबल है, क्योंकि इंग्लिश एंड न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी जो है वहाँ पर जो है क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं पूछे जाएंगे। बस यू नीड टू प्रिपेयर थॉरोली दिस पोर्शन। उसके बाद इंग्लिश। नाउ सबसे पहले हम जो है सिलेबस देखेंगे इंग्लिश का। तो इंग्लिश में ऐसा ये जो है हर किसी एग्जाम में ये ऑलमोस्ट सेम ही सिलेबस होता है। दीज आर्टिकल्स, क्लॉजेस, प्रोनाउंस, ये सारा सिलेबस ये जो है ऑलमोस्ट सेम ही होता है। नाउ अगर मैं यहाँ पर इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश के बारे में मैं आपको पर्टिकुलरली बोलूँगा, इंग्लिश जो है ना ये एक लैंग्वेज है। यहाँ पर हम इसको एक एज अ लैंग्वेज लेंगे, नॉट एज अ सब्जेक्ट। तो इंग्लिश को हमें जो है कैसे प्रिपेयर करना है, मेरे हिसाब से जो है इंग्लिश इट्स नॉट लाइक समथिंग जो हम ओवरनाइट ही प्रिपेयर कर सकते हैं कि 2-4 दिन में हो जाएगा। कोई टॉपिक्स इसमें रट्टा मारने का नहीं है। सो इसमें जो है ये नेचुरली डेवलप होता है। बिलीव मी, जब मैं प्रिपेयर करता था JKSSB के लिए, तो इंग्लिश में मैं जो है ज़्यादा कंसर्न नहीं रहता था। इंग्लिश मैंने प्रिपेयर भी कम किया है, क्योंकि जो इंग्लिश जो है नेचुरली जो है डेवलप होती है विद टाइम। तो अब आपको क्या करना है, अगर आपका इंग्लिश वीक है तो इंग्लिश जो है ना, इंग्लिश प्रिपेयर हो जाएगा ऑब्जेक्टिव से, प्रैक्टिस से, MCQ से। जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे MCQs, डिफरेंट सोर्सेज से प्रैक्टिस करोगे MCQs, उतना आपका जो है इंग्लिश में होल्ड बढ़ जाएगा। नाउ इसमें क्या करना है, आप ये भी कर सकते हो कि इंग्लिश जो है ना, इट्स नॉट फॉर द एग्जाम पर्पस। इसको आप एज अ जनरल लाइफ स्किल भी जो है प्रिपेयर कर सकते हो, अच्छा अपना इंप्रूव कर सकते हो इंग्लिश, क्योंकि ये यूज़ होता रहता है। तो यहाँ पर कभी कभी जो है हमें क्या करना चाहिए, न्यूज़पेपर उठाइए, उसमें से कोई आर्टिकल्स वगैरह पढ़ो रेगुलरली। तो इससे जो है इंग्लिश आपकी नेचुरली इंप्रूव होगी, आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव होगी, आपका जो है बाकी पोर्शंस ऑफ इंग्लिश जो है वो भी इम्प्रूव होते रहेंगे। नाउ फॉर एग्जाम पर्पस आप क्या कीजिए, इसमें आप कोई भी एक अच्छी सी बुक लीजिए, जैसे KD पब्लिकेशंस में आती है इंग्लिश फॉर जनरल कंपटीशन बाय नीतू सिंह, वो अच्छी बुक है। वहाँ से आप प्रिपेयर कर सकते हो इन सब टॉपिक्स को। उसमें जो है MCQs भी दिए गए हैं। या अरिहंत की भी जो है बुक आती है, अरिहंत की जो ये अरिहंत पब्लिकेशंस जो है उनकी भी बुक इसमें आती है, वो भी आप कंसल्ट कर सकते हो। क्योंकि मैं आपको बोल रहा हूँ, इसमें जितने आप प्रैक्टिस करोगे ना MCQs, डिफरेंट टाइप्स ऑफ MCQs, उतना आपका कंफ्यूजन क्लियर होगा। जस्ट गोइंग थ्रू द ग्रामर पोर्शन, फिर आप बोलोगे ठीक है ग्रामर तो मैंने अब सीखा, आप क्वेश्चन आएंगे, वैसे इट्स नॉट पॉसिबल लाइक दैट। आपको प्रैक्टिस करने हैं क्वेश्चन, यू हैव टू सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। MCQs देखिए, या जो कि JKSSB में जो एग्जाम्स में जो है पूछे गए हैं क्वेश्चन, उनको ट्राई कीजिए। तो वहाँ से जो है आपका ये पोर्शन जो है इम्प्रूव
अच्छे से हो सकता है। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, दिस इज़ गोइंग टू बी अ गेम चेंजर, क्योंकि इंग्लिश में अक्सर क्या होता है, क्वेश्चन कंफ्यूजिंग लगते हैं, फिर गलत मार्क करके आते हैं, जिसकी वजह से फिर स्कोर डाउन हो जाता है। तो इंग्लिश में आपका बहुत जो है ख्याल रखना है, क्योंकि 25 मार्क्स है, दैट इज़ 1/4 ऑफ द कंप्लीट पेपर। तो दिस इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बी द गेम चेंजर। यहाँ पे जो है आप बहुत ही अच्छे से इसका ख्याल रखिए, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस। हाँ, ग्रामर देखना है, आर्टिकल्स, क्लास, प्रोनाउंस, ये इनका पहले बेसिक रूल जो पढ़ने हैं, बट जितने आप ज़्यादा MCQs प्रैक्टिस करोगे या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, एक बुक लीजिए, अच्छी सी बुक, जैसे मैंने आपकी एक दो नाम बोले भी, तो उनको कंसल्ट कीजिए, फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, डेफिनेटली इंग्लिश जो है आपका इंप्रूव हो जाएगा वहाँ से। जैसे आप देखो, होमोनिम्स एंड होमोफोन्स, ये पढ़ने पड़ेंगे, ये जितना आप पढ़ोगे, जितना ज़्यादा आप पढ़ोगे, उतने ज़्यादा जो है आपको ये आएंगे। सिमिलरली आइडियम्स एंड फ्रेजेस, ये आपको रोज़ पढ़ने हैं, 20-20, 30-30 पढ़ने हैं। इट्स नॉट लाइक कि मैं गोटा याद करूँगा, जो मैंने देखा इतनी करम भी याद, तो ऐसे इट्स नॉट लाइक दैट। तो आपको क्या है, जितने आप क्वेश्चंस करोगे, डिफरेंट एडियम्स एंड फ्रेजेस के क्वेश्चंस आएंगे, वो जो है आपको पढ़ने हैं, कीप देम रीडिंग, और उनको रिवाइज कीजिए, ये फिर खुद जो है याद रह जाते हैं नेचुरली। तो इंग्लिश का मैंने आपको बोला, प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस, बेसिक रूल्स देखो, बट प्रैक्टिस एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन। कोई अच्छी बुक ले लो, अरिहंत की ले लो, या KD पब्लिकेशन जो नीतू सिंह है जिसके ऑथर हैं, तो इंग्लिश फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम्स, वो आप ले सकते हो। तो बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, दिस इज गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, इससे आपका इंग्लिश जो है इम्प्रूव हो जाएगा। तो उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स इंडिया पर्सपेक्टिव से जो है, ठीक है। नाउ इसमें क्या है, इसमें जो है अगर हम देखेंगे तो टोटल मार्क्स इसमें कितने दिए गए हैं, 25 मार्क्स हैं इसके, ठीक है। बट इसके अगर आप सब टॉपिक्स यहाँ से कवर करोगे ना, तो ये 25 से तो ज़्यादा ही आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, मैं आपको सबसे पहले एक बात बोलूँगा कि डोंट स्किप एनी टॉपिक। कोई भी टॉपिक जो है स्किप मत कीजिए, एज सच के बिल्कुल ही टच नहीं करें, हर किसी टॉपिक को टच करना है। बट यही बात मैं फिर से बोलूँगा कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक के साथ फिक्स मत हो जाओ। डोंट गो टू डीप इन अ पर्टिकुलर टॉपिक, बोलोगे कि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, नहीं, हर कोई टॉपिक जो है इक्वली इंपॉर्टेंट है, हर किसी टॉपिक को टच कीजिए, बट डोंट गो टू डीप इन एनी सिंगल टॉपिक। क्योंकि मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, सी मार्क्स इज 25 बट टॉपिक्स आर मोर देन 25। तो किसी भी टॉपिक में 2 या 3 से ज़्यादा क्वेश्चन तो पॉसिबल नहीं है कि एक ही टॉपिक में से जो है 3 से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिर तो बहुत टॉपिक स्किप भी हो जाएंगे एग्जाम में, है ना। तो हर किसी टॉपिक को टच कीजिए, एक बेसिक अपना जो है फंडामेंटल्स जो भी उस टॉपिक के हैं, बेसिक नॉलेज उसमें आप गैदर कीजिए, क्योंकि ये ऐसा सिलेबस है, ये जो है आपको किसी एक पर्टिकुलर बुक में तो नहीं मिलेगा। इसमें मिक्स जो टॉपिक्स हैं, दिस आर द मिक्सचर्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉपिक्स। तो ये एक पर्टिकुलर बुक में नहीं मिलेगा कि एक ही बुक में सारा मिलेगा, इट्स नॉट लाइक दैट। तो आप टॉपिक वाइज उठाइए, हर किसी टॉपिक को उठा के आप सर्च कीजिए, गूगल सर्च कीजिए या यूट्यूब पे डाल के कोई भी टॉपिक आप देखो, तो उस टॉपिक में जो है बेसिक नॉलेज जितनी रिक्वायर्ड है वो आप कीजिए। डोंट गो टू डीप एंड डोंट स्किप एनी टॉपिक, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। लाइक इंडियन हिस्ट्री या फ्रीडम स्ट्रगल जो है, इसमें आप बेसिक देखिए कि 1857 से क्या हुआ, कौन से जो है इवेंट्स हो गए, किस डेट पर हो गए, कौन पर्टिकुलर लीडर था उसके साथ, ठीक है। ये सारा आप जो है पढ़िए, उसको रिवाइज कीजिए, बट डोंट गो टू डीप इन अ पर्टिकुलर टॉपिक। INC आप तो मैं पूरे जो है प्रेसिडेंट्स का लिस्ट ही याद करूँगा, इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है। तो बेसिक नॉलेज हर किसी जो है टॉपिक में कवर कीजिए एंड डोंट स्किप एनी टॉपिक, ठीक है। इसी तरह बाकी जो है फर्स्ट इन वर्ल्ड, फर्स्ट, दीज आर ऑल स्टैटिक, इनको पढ़िए, रिवाइज कीजिए, ये याद रहते हैं। फिर पॉपुलर नेम्स ऑफ पर्सनैलिटीज़, ये सारा जो है यहाँ पर आप एक चीज़ याद रखिए, जो हम अक्सर करते हैं कि करंट अफेयर्स जो है हम जो है उसके रिलेटेड ज़्यादा कंसर्न रहते हैं कि करंट नहीं किया, करंट अफेयर्स जो है नहीं पढ़ा है, ठीक है। अगर आपने करंट अफेयर्स पढ़ा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तो ठीक है, फिर वेल एंड गुड, आप उसको रिवाइज कीजिए अच्छे से। बट अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि अब आप करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू करोगे और आप पता नहीं कितने महीनों का पढ़ना शुरू करोगे, फिर तो आपका करंट ही कवर नहीं होगा, और करंट में से नॉट मोर देन 3 क्वेश्चंस वी कैन एक्सपेक्ट, क्योंकि बाकी भी तो टॉपिक्स इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा नहीं करना कि करंट अफेयर्स के साथ ही लगे रहोगे और जो बाकी स्टैटिक टॉपिक्स है वो आपसे स्किप हो जाए, डोंट डू लाइक दिस, ठीक है। तो बाकी बेसिक भी, जैसे यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है, वीटो पावर किन किन कंट्रीज़ के पास है, अच्छा नंबर ऑफ कंट्रीज इन द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस, अच्छा प्रिंसिपल ऑर्गन्स कौन कौन से है यूनाइटेड नेशंस के, ये बेसिक जो है आपको पढ़ना है। सार्क, एशियान, इसमें जो है आसियान, सार्क, इसमें देखिए कौन कौन सी कंट्री जो है
पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज कौन सी होती है इसमें, जैसे या रिसेंट कहाँ पर जो है सार्क समिट होगी या आसियान की समिट कहाँ पे रिसेंट होगी लेटेस्ट, ठीक है, वो आप देख लीजिए। उसके बाद ये अवार्ड्स, नेशनल अवार्ड्स या वर्ल्ड अवार्ड्स, ये आपको इनका एक बेसिक जो है नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद ये जो टॉपिक्स है क्लाइमेट्स एंड क्रॉप्स, ये हर बाकी एग्जाम्स में भी होते हैं, तो इसका भी आप बेसिक जो है एक आइडिया लीजिए। टू डीप नहीं जाने किसी भी टॉपिक में, बेसिक नॉलेज हर किसी टॉपिक के बारे में रखिए और किसी टॉपिक को स्किप नहीं करना, ना किसी टॉपिक पे ओवर एम्फेसाइज करना। ओके, उसके बाद जो है जनरल नॉलेज विद रेफरेंस टू J&K जो है, ये इसके लिए मैं आपको बोलूँगा आप ज़हूर मीर की बुक जो है कंसल्ट कीजिए। ज़हूर मीर की बुक में से आप टॉपिक वाइज देखिए कौन कौन सा टॉपिक कहाँ पर आता है, क्योंकि इसके टोटल 10 ही मार्क्स हैं, ठीक है। तो इसमें आपको बस ज़हूर मीर उठाइए। जो जितने मैंने एग्जाम्स दिए हैं JKSSB में, मैंने बिलीव मी मैंने खाली ज़हूर मीर की ही बुक जो है रिवाइज़ की थी, ओवर एंड अगेन मैंने वो रिवाइज़ की थी, और आई वाज स्कोरिंग गुड इन ऑलमोस्ट एवरी एग्जाम। जो भी एग्जाम था, जो J&K रिलेटेड जो क्वेश्चन आते थे, उनमें से मैं 70-80% से ऊपर ही क्वेश्चन में सॉल्व कर पाता था, ठीक है। तो ये टॉपिक्स जो भी है मैंशन किए गए हैं, उसमें से आप एक एक करके उठाइए ज़हूर मीर में से, और उसको जो है आप रिवाइज़ कीजिए। उसके बाद आता है न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी। यहाँ पे मैंने आपको बोला था इसके 25 मार्क्स है, ठीक है। सो दिस इज अगेन 1/4 ऑफ द टोटल सिलेबस। तो इसका क्या मतलब है, जो इंग्लिश है और न्यूमेरिकल रीजनिंग, ये तो आधा पेपर तो यही है। तो दिस इज गोइंग टू बी द गेम चेंजर। इन दो टॉपिक्स, इन दो जो है सब्जेक्ट्स में आपको बहुत अच्छे से तैयार रहना है, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, इसमें ये जो टॉपिक्स हैं ये सारे मैथ के टॉपिक्स है, ट्रिग्नोमेट्री, ये सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, डेसिमल फ्रैक्शंस, मेंसुरेशन, अलजेब्रा, ये बेसिक्स है, सारे बेसिक्स ही हैं। इनको आप अगर आप यूट्यूब से भी उठाओगे ना, एक एक करके जो है सर्च करोगे, ये सारे टॉपिक्स आपको वहाँ पे मिलेंगे। बट वो टॉपिक्स देखना नॉट लाइक एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे जो है कंपेटिटिव एग्जाम्स के लिए जिसने पढ़ाया होगा, वो वाले टॉपिक्स आप देखिए। ये आपको ऑलमोस्ट हर एक टॉपिक जो है यूट्यूब से मिल जाएगा, और इसमें जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, अगेन यहाँ पर मैं बोलूँगा, जितने क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे उतना जो है आपका होल्ड बढ़ जाएगा क्वेश्चंस के ऊपर, टॉपिक्स के ऊपर जो है, जितने आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतना आपका होल्ड बढ़ जाएगा। और उसके बाद जो है रीजनिंग एबिलिटी, जो इसमें पोर्शन है, रीजनिंग एबिलिटी जो है, ये बिलीव में ये बहुत इजी है। रीजनिंग एबिलिटी के ये जो क्वेश्चंस हैं यहाँ, ये टॉपिक्स जो है, ये बहुत इजी टॉपिक्स हैं, बहुत ही इजी टॉपिक्स हैं। अगर आप एक बार पढ़ेंगे और फिर रिवाइज करेंगे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, ये आपको सबसे अच्छे से प्रिपेयर यही होगा आपको। बिलीव में आप एक भी क्वेश्चन इसमें से फिर स्किप नहीं करोगे। और ये वाले टॉपिक्स जो है, ये मैंने अपनी यूट्यूब चैनल पे इसमें से है बहुत सारे टॉपिक्स, ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ द टॉपिक्स जो है वो मैंने कवर करके रखे हैं। तो यहाँ से जो है आप वो उन वीडियोस को भी कंसल्ट कर सकते हैं। तो ये आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना। ये स्कोरिंग सब्जेक्ट्स होते हैं, दीज आर द लो हैंगिंग फ्रूट्स। इनमें से आप जो है मैक्सिमम क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं, एंड यू कैन स्कोर गुड फ्रॉम दिस पोर्शन। तो फाइनली उसके बाद जो है कंप्यूटर्स आता है। कंप्यूटर्स जो है ना, दिस इज़ द सेम सिलेबस फॉर ऑलमोस्ट एवरी एग्जाम। तो इसमें जो है आप अरिहंत की जो बुक आती है कंप्यूटर अवेयरनेस, वो आप कंसल्ट कर सकते हैं, जो मैंने भी अपने टाइम पे पढ़ी थी। जो भी मैंने एग्जाम दिए उसके लिए मैंने जो है कंप्यूटर्स फ्रॉम जो है अरिहंत की जो बुक आती है वहीं से मैंने प्रिपेयर किया था। उसमें से आपको बहुत सारे जो है MCQs भी मिलेंगे, और ऑलमोस्ट हर कोई टॉपिक जो है उसमें कवर किया हुआ है। तो ये आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो ये बेसिक जो था, जो सिलेबस दिया गया है, उसके बारे में मैं उनको बोला। तो कुछ पॉइंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैंने आपको यही बोला कि इंग्लिश जो है, इंग्लिश में जो है बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, बहुत अच्छे जो है बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स वहाँ पर ट्राई कीजिए। ऑब्जेक्टिव से ही आपका इंग्लिश जो है स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। बेसिक रूल्स पढ़िए, बट प्रैक्टिस एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन। एक अच्छी सी बुक लीजिए, कुछ बुक्स का नाम मैंने आपको बोला, या आप उसके मज़ीद अगर आपके पास कोई अच्छी और भी बुक्स है तो वो भी आप कंसल्ट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बट ये है कि प्रैक्टिस कीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन, हर एक टॉपिक को कवर कीजिए, हर एक टॉपिक को टच कीजिए। डोंट गो टू डीप इन एनी पर्टिकुलर टॉपिक, लाइक करंट अफेयर्स को लेकर बंदे कंसर्न रहते हैं लोग। बट मैं आपको बोल रहा हूँ कि हर एक टॉपिक को इक्वली वेटेज दीजिए। करंट अफेयर्स अगर आपने पढ़ा है, वेल एंड गुड, उसको रिवाइज कीजिए। अगर अभी बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो बिल्कुल ज़्यादा ही कंसर्न नहीं रहना है करंट अफेयर्स को रिलेटेड। तो हर एक टॉपिक को टच कीजिए। बाकी जो न्यूमेरिकल एबिलिटी है, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, दीज आर द लो हैंगिंग फ्रूट्स। यहाँ पे आप जो है बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। 25 में से एटलीस्ट 22 मार्क्स आप आराम से स्कोर कर सकते हो अगर आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करोगे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे। रीजनिंग के मैंने ऑलमोस्ट मैक्सिमम टॉपिक्स तो कवर कर रखे हैं इसी यूट्यूब चैनल पर, उनको भी आप कंसल्ट कर सकते हैं। बाकी मैथ पोर्शन जो है वो आप सर्च कीजिए यूट्यूब पर, हर एक टॉपिक आपको मिलेगा फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो उनको भी अच्छे से ट्राई कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद जो कंप्यूटर्स आता है, कंप्यूटर्स जो है इसमें आप एक बुक मैंने आपको बोला है आपके पास,
अगर दूसरी भी कोई बुक है तो हर एक टॉपिक टच करो और प्रैक्टिस कीजिए एमसीक्यूज़, क्योंकि एमसीक्यूज़ के ही थ्रू जो है इंसान का जो है प्रिपरेशन लेवल भी पता चलता है, या कोई अगर टॉपिक नहीं भी पढ़ा होगा, कोई क्वेश्चन स्किप हो गया होगा, वो एमसीक्यू के थ्रू कवर हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद जो है अभी आप मुझे लगता है आपने तो मैक्सिमम प्रिपेयर किया ही होगा, देयर इज स्टिल 1 मंथ लेफ्ट, तो अभी रिवाइज़ कीजिए और लास्ट के 15 दिन जब रहेंगे, 15 से 20 से 15 दिन, तो उनमें आप जो है ना फिर मॉक टेस्ट देना भी ट्राई कीजिए, क्योंकि मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एग्ज़ाम एटमॉस्फेयर जो है, एग्ज़ाम एनवायरनमेंट जो है वो आपको मिलना चाहिए। एक प्रॉपरली जो है जब आप मॉक टेस्ट दोगे तो अच्छे से एग्ज़ाम वाले एनवायरनमेंट में बैठना, अलग बैठ के अच्छे से एक प्रॉपर टाइम सेट करके एग्ज़ाम देना, नॉट लाइक कि कैजुअली मॉक टेस्ट दे रहा हूँ कि देखूंगा कितना आ रहा है, नहीं वैसे नहीं, एक एग्ज़ाम वाला एक्सपीरियंस आपको मिलना चाहिए, वो फील आपको आना चाहिए। उसके बाद जो है उन मॉक टेस्ट को जो है आप इवेलुएट भी कीजिए, कोई अच्छे से कोचिंग सेंटर का लीजिए। मैं जैसे लतीफ़ सर की जो चैनल है वहाँ पे वो फ्री मॉक टेस्ट 1-2 तो प्रोवाइड करते हैं, या बाकी वर्टिकल क्लासेस एक नई चैनल आई है रिसेंट, तो वो भी अच्छे मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। तो या फिर अगर आपको कोई और भी अपने हिसाब से अच्छा लगता है तो वो आप वहाँ से मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कीजिए और उनको इवेलुएट भी कीजिए कि कहाँ पर मैं लैग कर रहा हूँ, कौन से टॉपिक जो है जिनको मुझे फिर से नज़र देने की ज़रूरत है, कहाँ पर मैं जो है अच्छा स्कोर कर सकता हूँ, अच्छे से कर सकता हूँ स्कोर। तो ये जनरल बातें थी जो है मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करूं। तो बाकी आई विश यू ऑल द बेस्ट, कल लगे रहिए, एग्ज़ाम इज़ वेरी नियर, तो यही वो टाइम है जिसमें आप जो है अपना फुल एफर्ट देकर जो है आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि यही टाइम का जो आप जो पढ़ोगे वही फिर याद रहता है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है चीज़ें भूल जाती है। बट दिस लास्ट मंथ प्रिपरेशन जो है इसको बहुत ही अच्छे से कीजिए, बहुत कंसिस्टेंट रहो, अपना फुल एफर्ट दे दो, और आई विश यू ऑल द बेस्ट। आई होप यू गेट सिलेक्टेड इन द एग्ज़ाम। थैंक यू।